मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार अधिकतर स्थानों पे घोषित कर चुकी है। हरदा विधानसभा में भी पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर रामकिशोर दोगने को फिर से मैदान में उतारा है। जानना चाहेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर आप इस चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, क्या लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर आर.के. दोगने। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास किया। माननीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने विश्वास किया, तो निश्चित उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। और आने वाले चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हरदा में देखें तो भ्रष्टाचारी मंत्री जो 5-6 बार जीत चुके, इसके बाद भी उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे रहे। आप देखें उठा के कि यहाँ ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया, क्वेश्चन मार्क है। आप देखें उठा के सेंट्रल स्कूल चालू नहीं हुआ, आपने मॉडल कॉलेज चालू नहीं हुआ, खिड़किया में कॉलेज चालू नहीं हुआ। और यहाँ से 3 ओवरब्रिज थे हमारे यहाँ, तीनों खिड़किया, हरदा और भिरंगी, तीनों नहीं हुए। तो इस तरह से विकास कुछ नहीं किया। आप बताएं, रोजगार का इन्होंने काम क्या किया? रोजगार के लिए कोई यहाँ इंडस्ट्री लाया क्या? 3 इंडस्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। और बहुत सारे यहाँ स्कोप है, पर उसमें काम उन्होंने किया ही नहीं है और करना ही नहीं चाहते। आज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है यहाँ, आप देखें कृषि कॉलेज नहीं है। तो ये सब आवश्यकता है हमारे यहाँ। पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से है, जो आज 40-45 साल पुराना है पॉलिटेक्निक। अगर उसको डेवलप करते और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलवा देते तो, और हम समझते हैं कि उन्होंने कुछ विकास किया। विकास ये जानते ही नहीं है, ये तो खुद का विकास करते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं इनका काम। ये भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहे, हमेशा देखा आरोप लगा इनके ऊपर, और ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही करते रहे। जनता इनके सब समझ गई है और जनता निश्चित इनको खड़ा फेंकना चाहती है। और जनता खुद चाहती है कि इनको बाहर करें अपन कुत्ता से, क्योंकि ये लूटपाट मचा रखी है इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जैसा कि देखने में आता है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हरदा नगर पालिका ने हरदा नगर में चहुं और सड़कों का डामरीकरण किया था, लेकिन सड़कों को बिना खोदे, बिना फिलिंग किए और ऊपर ही ऊपर डामरीकरण कर दिया है, जिसमें कि हल्की फुल्की बारिश में ही उन सड़कों में कई जगह गड्ढे हो गए हैं। लगभग करोड़ों रुपए की वो सड़कें रहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाकी और भी यहाँ की समस्याएं हैं, जैसे टेस्टिंग ग्राउंड है, नदी का गहरीकरण है, नदी का चौड़ीकरण है, नदी पर पुल की समस्या है। कई स्कूल जो हैं उनमें बारिश में बच्चों को बैठने की समस्या होती है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम और चर्चा करना चाह रहे हैं डॉक्टर दोगने से। देखिए, आप देखें, अगर कभी अब इनका विकास मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अजनाल नदी पे पुल नहीं बना आज तक। आज खंडवा रोड पे एक सिंगल पुल है, अगर वो पुल ख़राब है, कमज़ोर है, बार बार आपने देखा कि बरसात में टूट जाता है। अगर वो पुल ख़त्म हो जाए या टूट गया अगर, तो रास्ता कैसे चालू रहेगा खंडवा रोड पे, सोचने की बात है। ये विकास करते तो आज तक वहाँ पुल बनवा देते, तो वो रास्ता तो बंद नहीं होता। आज अगर नया बनाने जाओगे तो आपको साल भर लगेगा। तो ये इनके विकास कुछ नहीं है और इन्होंने काम भी कुछ नहीं किया। ज़मीन लेवल पर आप काम देखेंगे तो कोई काम नहीं किया है। 13 के बाद में विधायक था, उस टाइम जो रोड बने थे वही रोड के काम चल रहे हैं। ये मगरदा रोड देखो, 13 के टाइम में बनाया था, 13 के बाद मैंने, उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। वो देख लो, चलने लायक नहीं रोड की हालत। इसी तरह के सभी रोडों की हालत हो रही पूरे शहर में और ज़िले में। शहर में भी बिल्कुल नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है, उसकी बहुत सारी शिकायतें भी हैं, उनकी भी हम जांच कराएंगे और जनता के बीच में वो लेके जाएंगे। रोडों में बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, दिख रहा है आपको। रोडों पे गड्ढे फिर से वापस हो गए, एक मुश्किल से थोड़ा सा लेप लगा दिया डामर का, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा दूसरे भी देखिए कि छोटे छोटे जो वार्ड हैं या बाहर के जो वार्ड है शहर के थोड़ा आजू बाजू के, वहाँ कोई काम नहीं है। इधर प्लाट में पानी भरा है, बगल में लोग रह रहे हैं, मच्छर कीड़े उससे परेशान हैं, कहीं भी विकास नहीं है। रोड आप देखोगे मुश्किल से, ये शहर में बीच में थोड़ा बहुत दिखता है, आपके आजू बाजू चारों तरफ चले जाओ तो पानी भरा हुआ है या लोग परेशान हैं। टिंचिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
उससे लोग सांस की बीमारी से परेशान हो, उस मोहल्ले वाले या उस एरिया के लोग। तो वो भी व्यवस्था नहीं की इन्होंने। सिर्फ ये घोषणावीर हैं और घोषणा करते हैं। आपने देखा पिछला नगर पालिका चुनाव या हुआ था, अभी जो चुनाव हुआ था, इसमें 104 घोषणाएं कर दी और भूमि पूजन कर दी थी, उसका एक काम नहीं दिख रहा। इसी तरह अभी 1000 करीब भूमि पूजन इन्होंने किए कमल पटेल ने, और काम एक भी शुरू नहीं हुआ। काम शुरू करना चाहते हैं, इनका मादा था इनमें अगर काम कराने का, या ये इच्छा शक्ति रखते थे या लोगों का विकास करना जानते थे तो 4 महीने पहले स्कीम लाते और भूमि पूजन करते और उस टाइम काम कराते तो समझ में आती। इस समय कोई नहीं, भूमि पूजन कर दिए बस ख़त्म, वो काम एक भी नहीं होना। रोडों के कई भूमि पूजन है, पुलों के भूमि पूजन है, कई योजनाओं के भूमि पूजन है, पर काम कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। सिर्फ ये बहावाई लूटते हैं, भूमि पूजन करके नारियल गाड़ी में रखकर पत्थर रखकर लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि आमजन की मानसिकता कांग्रेस के प्रति सद्भाव वाली है, लेकिन देखने में ये आता है कि जनता कांग्रेस को नहीं हराती, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो इस बार क्या समन्वय की स्थिति रहेगी? बिल्कुल समन्वय है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी आपने देखा समन्वय रहा, पिछले चुनाव में भी रहा है, और ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, टिकट मांगना चाहिए। वो टिकट मांगने का अधिकार, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार होता है। राजनीति क्यों कर रहा हो? राजनीति करने का मकसद ही सीधा सीधा होता है कि वो चुनाव लड़ेगा, टिकट मांगेगा, ये सब चीज़ें करेगा, तो करता है, तो वो वहाँ तक उनका अधिकार है। पार्टी ने डिसाइड कर दिया तो हम सब साथ मिलकर कमल पटेल को हराएंगे और सभी हम लोग साथ में हैं। जैसे कि 2 स्थानों पर हमने देखा कि कांग्रेस एक मंच पे रही। एक तो जन आक्रोश यात्रा जब कांग्रेस ने शुरू की थी तो नर्मदी धर्मशाला वाले चौक पर, और दूसरा मोरगढ़ी में जहां की पानी बरसता रहा, लेकिन पूरे कांग्रेस के एक व्यक्ति समन्वित रूप से एक मंच पे रहा। इस बार क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आपने 2 ही उदाहरण दिए। सज्जन वर्मा जी आए थे, मीटिंग होती थी, सब साथ में थे। बीच में और कार्यक्रम हुआ, उसमें साथ में थे। सिराली में कमलनाथ जी आए थे, सब साथ में थे। कोई सब साथ में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती है, भाजपा के लोग उड़ाते रहते हैं कि इनमें ग्रुपबाजी है। कोई ग्रुपबाजी नहीं है, हम सब मिलकर काम करते हैं और काम कर रहे हैं। कहीं कभी किसी को कोई कार्यक्रम हो या कोई बाहर गया हो और उपस्थित नहीं हुआ तो आप उसको ग्रुपबाजी मान लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कल भी एक कार्यक्रम था, उसमें भी हम सब साथ में थे। शाम को एक कार्यक्रम था, सब साथ में थे। सब साथ में होके काम कर रहे हैं, और सबका यही है कि जब तक टिकट का तक फाइनल नहीं हो तब तक तो सबको मांगने का अधिकार था। अब हम सब एक साथ होकर कांग्रेस को जिताएंगे और भाजपा के ये मंत्री जो भ्रष्टाचारी है इनको हरदा से भगाएंगे। ये थे डॉक्टर रामकिशोर दोगने, जिन्हें हरदा में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पुनः मैदान में उतारा है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।